जय माता जी। हर हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल में ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको हर नई नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। आज जानते हैं कि सबसे पहले करवा चौथ की समस्त जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी और ये कल एक दिन आपको बचा है, इसीलिए सारी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, आप चेकआउट करके देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो भी आप देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी और शुरू से लेके लास्ट तक क्या बनाया जाता है, क्या पहना जाता है, क्यों पहना जाता है, क्या पति पत्नी दोनों व्रत को कर सकते हैं, शुभ संयोग क्या बन रहा है, इस बार किस राशि को ज़्यादा लाभ होने वाला है, पत्नी को पूजा करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या पूजा में या भोजन में बनाना चाहिए, करवा कितना होना चाहिए, किस करवे से भगवान को यानी चंद्र देवता को अर्घ देना चाहिए। यानी आपके मन के जितने सवाल होंगे सारे सवालों का जवाब उम्मीद है कि इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें, स्किप करके बिल्कुल ना देखें, पूरा वीडियो वॉच करें जिससे आपको सारी जानकारी मिल जाए। क्योंकि समय सबके पास कम होता है और समय कम होने के वजह से आप पूरी जानकारी एकत्रित नहीं कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि करवा चौथ कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को रहा जाता है, यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को रहा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव यानी भगवान महादेव भोलेनाथ के समस्त परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है शास्त्र के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार, कि माता पार्वती की पूजा करने से या उनको सुहाग की सामग्री अर्पित करने से माता सौभाग्य में अखंड सौभाग्य होने का वरदान देती हैं। इस व्रत को महिलाएं निराजल व्रत रखकर पति की लंबी आयु के लिए, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। ये व्रत उत्तम व्रत होता है जिससे महिला के घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है, पुत्र पौत्र आदि की भी कमी नहीं होती है, धन धान्य से महिला युक्त होती है। तो इसीलिए इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत में भगवान गणेश जी की पूजा, चंद्रदेव की पूजा यानी माता पार्वती की पूजा, भोलेनाथ की पूजा और उस समय चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। तो इसमें सबसे पहले ज़रूरी होता है, आपका प्रथम सवाल है कि करवा चौथ के दिन क्या आप 16 श्रृंगार में आपको सारे श्रृंगार लगभग पता होंगे कि 16 श्रृंगार, सारे श्रृंगार के अलग-अलग महत्व होते हैं। मैंने वीडियो दिया है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद होता है क्या पहने, क्या नहीं पहने। तो आपको काले और नीले कलर के वस्त्र नहीं पहनने हैं, आपको लाल, गुलाबी, पीला वस्त्र ही पहनने हैं, क्योंकि शुभ काम में हमारे धर्म में यही रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। इसके बाद आप जानेंगे कि क्या शादी का जोड़ा पहनना चाहिए करवा चौथ में, शादी का जोड़ा क्यों पहना जाता है और क्यों इसका महत्व होता है। तो आसान आसान सा जवाब, बिल्कुल सारे प्रश्नों के जवाब आपको सटीक मिलेंगे, इसीलिए वीडियो में आप इन तक बने रहें। तो आपको शादी का जोड़ा इसलिए पहना जाता है क्योंकि उसमें मंत्रों का जो उच्चारण होता है शादी में, जब शादी का जोड़ा पहन के 4 फेरे 7 फेरे लगाते हैं अग्नि को साक्षी मानकर, तो वो जोड़ा अत्यंत पवित्र हो जाता है। जहाँ मंत्रों का उच्चारण होता है, समस्त देवी देवताओं का, अपने पूर्वजों का, क्योंकि शादी में आपके पूर्वजों को भी आमंत्रित किया गया रहता है। जो मृत पूर्वज होते हैं उनको भी और जो जीवित होते हैं उनको भी, माता पिता के यानी समस्त देवी देवताओं के साथ मनुष्य का अपने अपने का अपने रिश्ते का, जमीन आसमान यानी पंच तत्वों का सबका आशीर्वाद आपको मिला रहता है। तो उस समय का जोड़ा जब करवा चौथ में पहनकर अर्घ्य दिया जाता है तो माता पार्वती अत्यंत खुश होती हैं, क्योंकि वो सौभाग्यशाली खुद होने के लिए इतना कठिन परिश्रम की, तो महिलाओं को भी अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं।
इसीलिए कोई अगर पहली बार करवा चौथ का व्रत करता है तो इसमें आप अपनी शादी के जोड़े को जरूर पहने। अन्य कोई वस्त्र न पहन के शादी का जोड़ा आपके लिए अति उत्तम होगा। तो शादी का जोड़ा इसलिए पहना जाता है। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आप अगर अपना जोड़ा बदलना चाहते हैं, कहीं कहीं का नियम होता है कि जब भी करवा चौथ का व्रत होता है तो महिलाएं अपनी शादी के जोड़े में ही ताउम्र देती हैं करवा चौथ का अर्घ। लेकिन अगर आपको बदलना है तो 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, यानी 5 साल या 2 साल करने के बाद आप अपने जोड़े को यही लाल, पीला, गुलाबी रंग में बदल सकती हैं। उसको रखकर दूसरा पहन सकती हैं। इसके बाद आपको जानना है कि क्या पति भी रह सकते हैं इस व्रत को? तो जी हाँ, पति भी रह सकते हैं व्रत को, क्योंकि ये व्रत उत्तम होता है। चतुर्थी यानी कर्क चतुर्थी होती है। इसमें राशियों के समस्त संयोग बनते हैं। गणेश जी की पूजा करने से समस्त बुद्धियों का लाभ होता है। तो जिसके विवाह में अड़चने आती हैं या विवाह में विकास नहीं होता है, पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में मिठास नहीं होती है, तो पति भी पत्नी के लिए कर सकते हैं। इससे आपके प्यार बढ़ जाएंगे और ताउम्र आप दोनों की लंबी आयु होगी और दोनों के सौभाग्य की वृद्धि होगी। भाग्य खुलने का चांस ज़्यादा होता है, तो इसलिए पति भी इस व्रत को रह सकते हैं। अब तीसरा सवाल आप जानेंगे कि क्या 12 साल के बाद इस बार सन 2024 में करवा चौथ पे किस राशियों का योग बन रहा है? तो चलिए वीडियो में इन तक बने रहिए और सारी बातों को बहुत अच्छे से सुनिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस बार करवा चौथ पे मिथुन राशि और कुंभ राशि का ज़्यादा भाग्योदय हो रहा है। इसमें मनोकामनाएं उनकी ज़्यादा पूर्ण होंगी, क्योंकि शनि देव का जो योग बन रहा है सस योग। सस योग में शनि देव अपनी कुंभ राशि में ही रहेंगे और कुंभ राशि में ही उनका शनि देव का कुंभ राशि यानी मकर राशि ही है। तो कुंभ राशि और मकर राशि रहने से शनि देव गुरु होते हैं इष्ट, तो उनका आशीर्वाद काफी मिलने वाला है। तो मिथुन राशि और कुंभ राशि, मकर राशि को शुभ योग प्रदान होने वाला है और उनके भाग्य उदय करवा चौथ के बाद होंगे। अगर उनकी पत्नी अच्छे से पूजा पाठ विधि करती हैं तो अत्यंत लाभ होने वाला है। तो उम्मीद है कि ये चीजें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब जानते हैं कि करवा चौथ में महिलाओं को ऐसी कौन सी एक सामग्री है कि जिसको पहनने से माता पार्वती अत्यंत खुश होती हैं और वो निश्चित ही पहना जाता है। चाहे आप गरीब हो, चाहे अमीर हो, चांदी का बिछुआ। वैसे बिछुआ तो माता को प्रसन्न करने वाला है, लेकिन हो सके तो चांदी का बिछुआ ही पहने और बिछुआ हमेशा जोड़े में पहने। तो इससे माता पार्वती आपको अखंड सौभाग्य होने का वरदान देती हैं और ये वरदान उत्तम वरदान होता है। सभी श्रृंगारों में बिछुआ और पायल, मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र उत्तम फलदायी होता है, जिससे आपको सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है और आपके साथ आपके पति की भी उन्नति और दीर्घायु माता पार्वती प्रदान करती हैं। तो उम्मीद है कि ये चीजें भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जानते हैं कि करवा कितना बनाना चाहिए। तो करवा चावल के आटे का, चीनी का एक में मिलाकर और उसको जिस तरह से कोई कोई बड़ा बनाता है उसी हिसाब का डिजाइन होता है और उसको गोल बनाकर पूड़ी की तरह काटा जाता है चारों तरफ से बड़े के डिजाइन का। तो उसको काट के बनाया जाता है। कहीं कहीं इसका विधान 2 होता है बनाने का, कहीं 3 होता है, कहीं 4 होता है। लेकिन सच ये है कि चौथ है, चौथ पे 4 बनता है। एक माता करवा को चढ़ाया जाता है, एक गौ माता को दिया जाता है, एक जोड़े से जो पत्नी पूजा करती हैं उनका होता है और एक उनके पुत्र का होता है। इस तरह से करवा 4 बनाया जाता है, लेकिन जहाँ 3 बनाया जाता है वहाँ माता पार्वती को एक चढ़ता है, एक अपने लेती हैं और एक करवा अपने पुत्र को देती हैं। जहाँ 2 बनता है वहाँ एक करवा माता जी को चढ़ाया जाता है और एक करवा पति पत्नी के जोड़े में रहता है। तो इस तरह से करवा चढ़ाने का विधान होता है। भोजन में कढ़ी बनाना क्यों जरूरी होता है? चौथा सवाल आपका कि भोजन में खीर और कढ़ी बनाना क्यों जरूरी होता है? तो खीर इसलिए बनता है क्योंकि खीर में सफ़ेद चीज़ों का सेवन होता है। सफ़ेद चीज़ें जैसे गरी का बुरादा,
चावल, दूध, चीनी, ये सभी चंद्रमा के एक सफेद कारक हैं। चंद्रमा इन चीज़ों से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए चंद्रदेव को अर्घ देना होता है और मीठा भगवान को प्रिय है। तो भोलेनाथ माता पार्वती को चढ़ाने के लिए और चंद्रदेव को खुश करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो खीर बनाया जाता है। आपके जीवन में मिठास बनी रहे इसके लिए भी खीर बनाया जाता है। कढ़ी हमेशा चने का दाल शुभ कार्यों में उत्तम होता है और कढ़ी शादी विवाह में या किसी मरण जीवन में भी बनाया जाता है, इसलिए शुभ करने के लिए। तो शास्त्र अनुसार जो सात्विक भोजन होता है वो कढ़ी से ही होता है, तो इसलिए कढ़ी भी बनाया जाता है। हरा इसलिए बनाया जाता है, सफ़ेद चीज़ें मैंने बताया आपको, चावल चंद्रमा के प्रतीक हैं, तो इससे पति की लंबी आयु होती है। जो उसमें फरा, हमारे वहाँ फरा लखनऊ में फरा बोला जाता है, हमारे वहाँ पीठा बोला जाता है, और आपके वहाँ क्या बोला जाता है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसलिए वो फरा बनाया जाता है। इसके बाद पूड़ी जो बनता है वो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही बनता है। ऑयली चीज़ें सात्विक चीज़ों में सर्वश्रेष्ठ चीज़ें होती हैं, पक्की चीज़ें होती हैं, इसीलिए पूड़ी बनाया जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को आप करवा में भगवान को अर्पित करें, बिना लहसुन प्याज का शुद्ध तरीके से बनाएं तो अच्छे से बन जाएगा और भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे। 16 श्रृंगार में आप पूरा श्रृंगार जरूर करें। पूरे श्रृंगार में सिंदूर, बिंदी, काजल, लिपस्टिक, मंगलसूत्र, कान का कुंडल, हाथ का बाजूबंद, चूड़ी, कंगन, नेल पॉलिश, मेहंदी, महावर, बिछुआ, पायल इत्यादि, साड़ी, कपड़े जो भी हो आपके परफेक्ट तरीके से होने चाहिए, और काले और नीले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। वस्त्र आपके शुद्ध होने चाहिए। वस्त्र के ऊपर गंगा जल, परफ्यूम वगैरह जरूर लगा लें। इससे सुगंधित चीज़ों से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी आपके अंग अंग में निवास करने लगती हैं शास्त्र के अनुसार। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब जानते हैं कि करवा चौथ के दिन कौन सी ऐसी 5 सामग्री लाने से माता आप पे प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य होने का वरदान देती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि माता का फोटो या कैलेंडर लाने से करवा चौथ के दिन माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। दूसरा, पूजा का सामान, पूजा के सामान में धूप, दीप, कलश इत्यादि, टोटीदार लोटा, ये सारी सामग्री लाने से माता प्रसन्न होती है। तीसरा, माता को मीठा में जो प्रसाद चढ़ता है वो जैसे लावा, रेवड़ी, गट्टे इत्यादि चीज़ें, मीठा फल, तो इससे प्रसन्न होती हैं। और चौथा है सुहाग की सामग्री। और पांचवा है कि समस्त चीज़ों के बाद जब आप माता को अर्पित करने के लिए, अर्घ देने के लिए करवा ले आते हैं, और करवा में टोटीदार करवा और उस तरह का करवा, इसमें भी एक सवाल आपके होंगे कि टोटीदार करवा अगर नहीं है तो क्या करें, और टोटीदार करवा क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको भी जानेंगे कि आपने पूजा की सामग्री उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इसके बाद टोटीदार करवा, आपको करवा में सबसे पवित्र करवा कौन सा माना जाता है, तो करवा चांदी का भी होता है, तांबे का भी होता है, मिट्टी का भी होता है और पीतल का भी होता है, लेकिन सबसे शुद्ध करवा मिट्टी के ही बर्तन का माना जाता है, क्योंकि वो एक बार में ही यूज होता है और कुम्हार के वहाँ मेहनत के द्वारा मिट्टी से खुद ही सेका और पकाया गया रहता है। और अग्नि हमारी साक्षी है, जिसमें हम सभी कामों को करने के लिए अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। तो इसीलिए करवा पवित्र होकर निकला होता है, उसमें कोई आँच नहीं होती, तो इसलिए करवा मिट्टी का सबसे पवित्र माना गया है। तांबे का भी पवित्र होता है, पीतल का भी और चांदी का भी। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो लेना चाहें ले सकते हैं। अब जानते हैं आपका अगला प्रश्न होगा कि करवा क्या टोटीदार होना ही चाहिए, तो जी नहीं। टोटीदार करवा इसलिए होता है कि अर्घ देते समय आपके अर्घ के जो धार होते हैं एक साइड से गिरते ही रहें, टूटे नहीं, तो इसलिए करवा टोटीदार होता है कि जब तक पानी समाप्त नहीं होगा टोटी से गिरते रहेगा। तो आप इस बात का अगर याद रखती हैं कि आपका धार न टूटे, तो आप किसी भी लोटे से जल अर्घ दे सकती हैं इन्हीं धातुओं में जो मैंने अभी बताया। तो बिल्कुल आपका अर्घ पूजनी के समान होगा। अर्घ देने का नियम आप रखेंगी, वो भी अभी हम बताएंगे कि पूजा की समस्त विधि में क्या है। अभी तो सामग्री पे ही बातें हो रही हैं। इसके बाद आपके अगले प्रश्न है कि
अब पूजा में क्या कब चढ़ाना चाहिए और कब अर्घ देना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप चौक बना लें। गौ जो वो होता है गेरू, गेरू लाल रंग का होता है, उसमें गेरू माता जी को अत्यंत प्रसन्न करने वाला, देवी देवताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होता है गेरू से। तो इसलिए गेरू और चावल के आटे से मिलाकर चौक बनाएं और चौक के बाद कलश स्थापित करें, श्री गौरी गणेश को स्थापित करें। उसके बाद सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ रूप से यानी सर्वप्रथम रूप से माता गौरी को अपने सिंदूरे से, जो शादी वाले हैं उससे सिंदूर गणेश जी को चढ़ाएं, उनको चढ़ाएं। गंगा जल रखकर मन भाव से सबको पवित्र स्नान कराएं। उसके बाद सिंदूर लगाएं, फूल पत्ती चढ़ाएं, धूप जलाएं, दीपक जलाएं। याद रखें कि दीपक आपको 4 बातियों वाला जलाना है और दीपक में अगर आप घी डालते हैं तो माता लक्ष्मी, माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी प्राप्ति के आपके उपाय बन जाते हैं। सुख समृद्धि, आपको सौभाग्य की वृद्धि ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप चौथ में भी 4 दिया 4 बाती आज चौथ की राती, तो इसलिए जरूर 4 बाती वाला चढ़ाएं, माता को अर्पित करें। फिर श्रृंगार के सामान, फल फ्रूट जो आपके पास हैं, एक एक करके एक एक बार में आप माता को अर्पित करें। जो भोजन आपने बनाया है वो भी अर्पित करें। उसके बाद से समस्त चीज़ों का अर्पण करने के बाद एक के बाद एक माता के पास बैठकर और जो व्रत कथा है करवा चौथ की, उस व्रत कथा का श्रवण करें यानी सुने। व्रत कथा को सुनने के बाद माता श्री गणेश जी की, भगवान भोलेनाथ की और ओम जय जगदीश्वरी यानी सभी देवी देवताओं की आरती आप संपन्न करें। शुभ मुहूर्त 7:56 पर चंद्रदेव को उग्र होने का समय है और कोई बाधा नहीं है शुभ मुहूर्त का, क्योंकि जो चतुर्थी तिथि लग रही है उसमें कोई राहु केतु का या भद्रा होने का साया नहीं है। आप जब कभी मन करे शाम को 5 बजे के बाद पूजन शुरू कर सकते हैं, अगर लंबे टाइम तक करना है। अगर कम समय में करना है तो 1 घंटे का समय 1 घंटे 6 मिनट का मिलेगा, इसके बीच में आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद 7:56 पर हर एरिए में अलग अलग होता है, थोड़ा लेट भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है। तो अपने एरिया के सिटी के हिसाब से आप जरूर सर्च कर लें कि चंद्रोदय कब होगा। इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप पूजन करें, आरती करें। चंद्रमा को अर्घ देने की विधि है कि आप उनके मंत्रों को बोलें। साधारण मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। ये मंत्र बोलकर भगवान चंद्रदेव को अर्घ दें। अर्घ में आपको लोटे में फूल डालना है, लाल सिंदूर डालना है, कुछ मीठा डालना है और डालकर पान के पत्ते पर सुपारी रखकर, एक सिक्का रखकर कहीं भी उसको रख के उसी के ऊपर चंद्रदेव को अर्घ दें ओम सोम सोमाय नमः कह के। अर्घ देने के बाद सबसे पहले छलनी में मत बोलो, सबसे पहले छलनी में अपने पति का चेहरा न देखें, चंद्रदेव का देखें। चंद्रदेव को देखने के बाद चंद्रदेव को दीपक छलनी में रखकर और चंद्रदेव को फिर से चंद्र दीपक के साथ देखें। उसके बाद अपने पति का पैर छूएं, फिर जाके पति को, चंद्रमा को और दीपक को एक साथ देखें। उत्तम यही होता है। उसके बाद अपने पति को जो मीठा वो आपको खिलाकर व्रत तोड़ेंगे, तो पहले आपने भगवान को अर्पित किया, चंद्रदेव को अर्पित किया, उसी तरह चंद्रमा के समान हमारे पति भी होते हैं और उनकी पूजा की जाती है। तो उसी चलनी से इसलिए देखा जाता है कि जिस तरह से चंद्रमा को नज़र नहीं लगती है चलनी से देखने के बाद, उसी तरह से पति पत्नी के रिश्ते में भी मिठास बनी रहे और उनके संबंधों में रहस्य एक रहे, तो नज़र ना लगे, तभी चलनी में पति को देखा जाता है। और जिस तरह से चलनी के होल को नहीं गिना जा सकता है, उसी तरह पति की जो अर्धवायु होती है, मतलब उम्र होती है दीर्घायु होने की, उसी तरह से हो कि कभी कोई गिन ना पाए, अनेक साल अच्छे से रहें। तो इसी तरह से चलनी का देखा जाता है। चलनी का महत्व तो इसीलिए होता है चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए। उसके बाद पति को प्रसाद खिलाएं और वही प्रसाद अपने पाकर पति के हाथ से व्रत को तोड़ें। माता गौरा से मतलब पार्वती जी से आप सिंदूर लेंगे तो जितनी बार उनसे लेंगे उसके पहले विधि है कि आप उतनी बार उनको सिंदूर अर्पित करेंगे।
तो फिर से माता गौरा को आप सिंदूर अर्पित करें। 5 बार करेंगे तो 3 बार लेंगे। याद रखें कि विषम संख्या में ही आपको करना है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 तो 16, इस तरह से 15, तो इस तरह से आप उनको अर्पित करें और उसके बाद उनसे कम संख्या में अपने आंचल से उठाकर और माता का सिंदूर लेके अपने मांग में लगाएं। प्रार्थना करें कि माता रानी आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि रखें, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आपको वरदान दें। इस तरह पति पत्नी मिलकर दोनों लोग चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद, ये व्रत तोड़ने के बाद फिर से प्रार्थना करें और जो सुहाग की सामग्री है वो अपनी सास को दें। अगर सास आपकी नहीं दे सकती हैं, तो मौके पे कोई अगर आपको बढ़िया देखने में या चाल चलन से कोई ब्राह्मणी मिले तो आप उनको ये सामग्री अर्पित कर दें। इस तरह से आपका व्रत परिपूर्ण होगा। उम्मीद है कि आपके सारे सवालों का जवाब एक वीडियो से मिल गया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान में, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय माता जी, हर हर महादेव। सुख सौभाग्य भगवान आपकी वृद्धि करें। माता रानी अत्यंत प्रसन्न हो, आपके रिश्ते में मधुरता बनी रहे। जय माता जी।